दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनएएस एग्जाम कक्षा 8वीं के लिए ओएमआर शीट को किस प्रकार से भरा जाए। यहाँ पर जो ओएमआर शीट दिखाया जा रहा है वो कक्षा 8वीं के लिए है। कक्षा 8वीं के ओएमआर शीट में दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहाँ पर सेक्शन ए जो भरा जाना है वो फील्ड इन्वेस्टिगेटर के माध्यम से भरा जाना है, लेकिन सभी विद्यार्थियों को भी ओएमआर शीट भरने की पूरी प्रक्रिया से अवगत होना चाहिए। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि किस प्रकार से ओएमआर शीट को भरा जाता है। आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पेन का सिलेक्शन करना है। कौन सा पेन रखेंगे आप? नीले स्याही वाले या काले स्याही वाले बाल पेन का यूज करेंगे। तो चलिए हम नीले रंग की स्याही वाला पेन यूज करते हैं। आप जनरली जो पेन यूज करते हैं वो बाल पेन ही होता है। इसके अलावा यदि जेल पेन या अलग से स्याही डालने वाले पेन यूज करते हैं तो उसका उपयोग ओएमआर शीट पर नहीं करना है। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा है, डू नॉट यूज इंक ऑब्लिक जेल पेन, अर्थात जेल पेन का या इंक डालने वाले पेन का यूज नहीं करना है, बाल पेन का यूज करना है। तो हम यहाँ पर नीले रंग का पेन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्कूल नेम लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर विद्यार्थी को अपने स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है और यहाँ पर जो स्कूल का नाम है उसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम नारायण है, तो इस प्रकार से आप नारायण लिखेंगे। ठीक है, जो भी नाम है। अब ये आपने जानकारी भर ली है। अब देखिए यहाँ पर यूडाइस कोड है, स्कूल यूडाइस कोड। ठीक है, तो यहाँ पर हर स्कूल का एक यूडाइस कोड होता है, उसको फिलअप करना है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर इस प्रकार से लिखते हैं 22/11, इस प्रकार से हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमने किसी स्कूल का यूडाइस कोड लिख दिया। ठीक, अब सबसे पहले आपने ध्यान दिया कि प्रत्येक खंड में एक एक अंक को लिखे हैं। अब यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखा है, तो इसके ठीक नीचे वाले कॉलम में आप देखेंगे लाइन बना हुआ है जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंक है और सभी गोल घेरे में है। तो इसमें से यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 कहाँ पर है इसको ढूंढेंगे और यहाँ से आप इसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। डार्क करते समय ध्यान रखेंगे कि पेन को इस प्रकार से नहीं चलाएंगे। अगर इस प्रकार से चलाते हैं, है ना, तो ये गोले से बाहर आ जाएगा और उसके बाद दिक्कत होगा। इसको आप मिटा नहीं सकते, किसी प्रकार से इसमें कटिंग नहीं कर सकते, तो ये आपको ओएमआर शीट गलत हो जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक पेन चलाना भी सीखिए। पेन कैसे चलाते हैं देखिए, मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो 2 है, तो बीच में आप पेन की निब को रखिए और धीरे धीरे इस प्रकार से आप क्या करते जाइए, इसको सर्कल करते जाइए। ये पूरा पैक हो जाता है। ठीक है, ये पूरा पैक हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 है, तो इस जगह पर भी आपको क्या करना है, इसको डार्क करते जाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है, तो इस लाइन के नीचे देखिए कहाँ पर 1 है, इसको इस प्रकार से आपको क्या करना है, प्रत्येक अंक के नीचे जो अंक लिखा हुआ है उसी से संबंधित अंकों को आपको डार्क करना है। यहाँ पर 1 है तो इसको डार्क करेंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 को डार्क करेंगे, 5 है तो 5 को डार्क करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको करते जाना है। ध्यान रहे कि जैसे कि 8, 5, 7 इसको करते हैं, जैसे यहाँ पर 8 है, तो जब हम नीचे जाते हैं तो चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, तो कभी कभी हम इसमें या इसमें कर देते हैं। तो जो दूरी बनते हैं, क्योंकि 5 तक तो लगभग एक सामान्य रहता है, यहाँ पर दूरी हो गया, तो आपको ध्यान रखना है कि गोला लगाने से पहले एक बार और चेक कर लेंगे कि सीधे है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जब सीधे तौर पर रहेंगे तभी आपको इस प्रकार से गोला लगाना है। अगर यहाँ करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक खंड के नीचे, यहाँ पर 3 के नीचे 3 को, 5 के नीचे 5 को आपको डार्क करना है। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर इसको छोड़ दिया हूँ ना आपको समझाने के बाद। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार से लिखेंगे। यदि किसी विद्यार्थी का डेट ऑफ बर्थ 5 फरवरी 2005 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दिनांक का 2 अंक, महीने का 2 अंक और ये वर्ष का अंतिम 2 अंक को यहाँ पर फिलअप करना है। ऐसे आपको अलग से लिखना नहीं है, मैं केवल समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हूँ। तो देखिए 5, 2 और ये 5, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ को लिखना है। अब डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 है, तो इस 0 को आपको डार्क करना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर 5 है, तो नीचे 5 को आपको क्या करना है, डार्क करना है, बिल्कुल धीरे से, आराम से, ताकि जो स्याही है, जो लिखावट है वो बाहर ना आए। ठीक है,
इसके बाद यहाँ 0 है तो 0 को, 2 है तो 2 को, 5 है तो 5 को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर है, तो यहाँ पर सबसे पहले विद्यार्थियों को अपना आधार नंबर का एक एक अंक यहाँ पर फिलअप करना है, और अंक फिलअप करने के बाद उसके संगत नीचे गोले को डार्क करना है, जैसे कि यहाँ पर किसी आधार नंबर में इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो पहले आधार नंबर को आप लिख लेंगे अच्छे से। उसके बाद जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 को डार्क करेंगे, 4 है तो 4 को डार्क करेंगे, 6 है तो 6 को डार्क करेंगे। इस प्रकार से जो अंक यहाँ पर दिया गया है उसी के संगत गोले को आपको क्या करना है, डार्क करना है। अब यहाँ पर ईयर ऑफ एडमिशन इन द स्कूल, विद्यार्थी जो है उस स्कूल में कब एडमिशन लिया उसको यहाँ पर फिलअप करना है। पहले उस वर्ष का नाम डाल देना है, वर्ष का अंक डालना है। ठीक है, उसके संगत यहाँ पर गोला करना है। अब यहाँ पर सेक्शन लिखा हुआ है तो देखिए सेक्शन ए बी सी डी एफ तक है। तो जिस स्कूल में विद्यार्थी की संख्या उस कक्षा में ज्यादा है, यदि सेक्शन अलग अलग है तो ए बी सी लिखेंगे, यदि एक ही सेक्शन है तो यहाँ पर ए लिखना है, खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद ए को क्या करना है, डार्क करना है। उसके बाद स्टूडेंट आईडी, ये जो है परीक्षा के समय प्राप्त होगा, टीचर आपको बताएंगे, उस अनुसार से फिलअप होगा। अब यहाँ पर देखिए सोशल ग्रुप, तो विद्यार्थी किस सोशल ग्रुप से, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है। यदि वो एसटी है तो 2 नंबर को डार्क करेंगे, एससी है तो 1 नंबर को, ओबीसी है तो 3 को, जनरल है तो 4 को। ठीक है, अर्थात इसमें से किसी को सिलेक्ट करना है जो उस बच्चे के लिए लागू है। यहाँ पर CWSN अर्थात विद्यार्थी यदि दिव्यांग है, किसी प्रकार के दिव्यांग है, तो यहाँ पर फिलअप करना है। अब इसमें देखिए LDVIHI लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो इसी OMR शीट नीचे में देखेंगे पूरा इसका विस्तार दिया गया है। LD का क्या मतलब होता है, VI का क्या मतलब होता है, HI का क्या मतलब होता है, उस अनुसार से जो उचित का कॉलम है, उचित का जो गोला घेरा है उसको आपको डार्क करना है। यदि विद्यार्थी दिव्यांग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो इसको कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर कुछ भी नहीं भरना है, छोड़ देना है। यहाँ पर देखिए मीडियम लिखा हुआ है, तो मीडियम में भी जो है हिंदी और इंग्लिश, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में होगा, तो जो कोड उसमें दिया जाएगा प्रश्न पेपर में उसी को यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हिंदी का जो कोड है 11 हो, तो यहाँ पर ऐसे 11 लिखेंगे और इसको आपको डार्क करना होगा। ठीक है, ये संभावित है। ठीक है, इसके बारे में परीक्षा के समय बताया जाएगा, तो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी इसके बारे में हमें स्पष्ट निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है कि अंक क्या होगा, उसका मीडियम का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एरिया कोड, एरिया कोड को समझिए। यदि विद्यार्थी का स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, स्कूल ना कि उसका आवास, यदि उसका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल को, अगर वो जो है अर्बन क्षेत्र था, शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, गांव का स्कूल है तो रूरल को। यदि स्कूल गवर्नमेंट है तो यहाँ पर 1 नंबर को। ठीक है, यदि अनुदान प्राप्त या प्राइवेट है तो उसको एडेड को अर्थात 2 नंबर को करना है। विद्यार्थी बालक है तो 1 नंबर को, बालिका है तो 2 नंबर को। ठीक है, अब उसके बाद देखिए टेस्ट फॉर्म, टेस्ट फॉर्म जो अगला देख सकते हैं यहाँ पर 8 और 1 और 2, तो 8 का मतलब हुआ कक्षा 8वीं के लिए, यहाँ पर 8 लिखना है। और टेस्ट फॉर्म 2 प्रकार के होंगे, टेस्ट पेपर जो है 1 नंबर या 2 नंबर का, जो टेस्ट पेपर प्राप्त हुआ है उसको लिखेंगे, यदि 1 प्राप्त हुआ तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 प्राप्त हुए तो 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 है तो 8 को और 1 है तो 1 को, इस प्रकार से आपको डार्क करना है, अच्छे से डार्क करना है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर डार्क नहीं हुआ है, तो आपको इस प्रकार से फिलअप करना है। तो ये कंप्लीट जानकारी सेक्शन ए का है। अब सेक्शन बी में जो है प्रश्न के उत्तर लिखे जाएंगे। ठीक है, आपको परीक्षा में 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 60 प्रश्न में आपको क्या करना है, जो प्रश्न का उत्तर है उसमें गोला लगाना है। मान लीजिए आपने पहले प्रश्न का बनाया, पहला प्रश्न बनाया, उसका उत्तर क्रमांक 3 आपके अनुसार से सही है, तो क्या करेंगे, पहला का जो उत्तर है 3, इसको आपको डार्क करना है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न, मान लीजिए दूसरा प्रश्न का दूसरा सही है, तो आप इसको नहीं लगाएंगे, इसको लगाएंगे गलत हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, ये प्रश्न का क्रमांक है और ये उत्तर का क्रमांक है, तो प्रश्न दूसरा का दूसरा कौन सा हुआ, ये हुआ, तो आपको इसको डार्क करना है। अब कभी कभी क्या होगा कि हम तीसरे प्रश्न को नहीं बना पाए, छोड़ दिए, तो तीसरे प्रश्न को छोड़ के चौथा को बनाए हैं, तो इसका पहला दूसरा तीसरा ऐसा मत करना। चौथा है तो आप टोटल तीसरा को छोड़ देंगे, यदि आप तीसरा प्रश्न नहीं बना पाए, एक उदाहरण के तौर पे, तो चौथा का यदि पहला है तो इस प्रकार से आपको डालना है। ठीक है, अर्थात जिस प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं उसका क्रमांक को जरूर से एक बार चेक कर ले कि 5वां प्रश्न बनाए हैं तो 5वां में, 6वां प्रश्न बनाया है तो 6वां में, यदि 7वां प्रश्न का उत्तर 4 दे रहे हैं तो ये 7वां प्रश्न है, इसका उत्तर क्रमांक 4 यहाँ पर है, इसको आप क्या करेंगे, डार्क करेंगे। इसी प्रकार से आपको क्रमशः 60 प्रश्नों का
उत्तर को फिलअप करना है। अब उसके लास्ट में यहाँ पर जो टीचर है वहाँ पे जो ड्यूटी कर रहे होंगे वहाँ पे दस्तखत करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप ओएमआर शीट को फिलअप करेंगे। वीडियो कैसा लगा उससे बताइए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।